सब रोगों ने देखो तेरा खूब जमाया। हाँ सबके सब रोगों ने देखो तेरा खूब जमाया। रोगों हो रोगों जय हो रोगों रोगों में निकल ले गई गई सारी जिंदगी। हाँ रोगों रोगों में निकल गई सारी जिंदगी। जय हो जिसको तो अपना समझा था वह दे बैठा धोखा। हाँ जिसको तू अपना समझा था वह दे बैठा धोखा। जिसको जिसको तू अपना समझा था वह दे बैठा धोखा। जिसको तू अपना समझा था वो दे बैठा धोखा। प्राण गए फिर जल जाएगा। प्राण गए फिर जल जाएगा ये माटी का खोखा। हाँ प्राण गए फिर जल जाएगा ये माटी का खोखा। खोखा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी ओ खोखा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी हो मैया सारी जिंदगी। हाँ सारी जिंदगी रे मैया सारी जिंदगी। पूरी जिंदगी मैया पूरी जिंदगी। हो पूरी जिंदगी रे मैया पूरी जिंदगी। सोते हो सोते जय हो सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी सारी जिंदगी। खेल कूद में बचपन बीता यौवन पावराया। धर्म कर्म का मर्म न जाना विषय भोग लपटाया। धर्म कर्म का मर्म न जाना विषय भोग लपटाया। भोगों भोगों में निकल गई सारी जिंदगी। मैया धीरे धीरे बढ़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया। ये बुढ़ापा फिर बुढ़ापे में रोग और सारी जिंदगी रोग का इलाज कराने में। लड़कपन सोते लड़कपन रोते जवानी सोते बुढ़ापा भी रोते। लड़कपन मूर्खता अज्ञान में गुजर गया कुछ ज्ञान ही नहीं था लड़कपन में। जवानी में नींद ने पीछा नहीं छोड़ा। जवानी में नींद खूब आती है खूब बढ़िया भूख लगती है जवानी में। इसलिए जवान बच्चों खा लो जी भर के बुढ़ापे में खाने को तरसोगे। सो लो जी भर के बुढ़ापे में सोने को तरसोगे। क्यों सही है? बुढ़ापे में लगती है भूख आती है ठीक से नींद। जवानी
जवानी ही जीवन है, ये समझो। बुढ़ापा पर कोई जीवन नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। और जवानी में जब हिम्मत है, ताकत है, तब वो अपनी ताकत, अपनी शक्ति का उपयोग गलत करता है। जवानी अंधी है, जवान लोग अंधे हैं। जवानी अंधी है ना, जवानी कैसी? अंधी है, अंधे को दिखता नहीं है। इसलिए जवानी में लड़के लड़कियां रास्ता भटक जाते हैं। क्यों? अंधापन है ना। और जिसने जवानी में सही रास्ता पकड़ लिया, उसकी पूरी जवानी, पूरा बुढ़ापा, लोक परलोक सब संवर जाएगा। यदि जवानी में थोड़ी आंख मिल जाए तो। अच्छा, जवानी में आंख होती नहीं है, सच बताओ, जवानी आंख वाली होती है कि अंधी होती है? उत्तर दो, क्या होती है जवानी? हाँ, अब आंख लेनी हो तो बताओ, जवानी में किसकी आंख लेनी चाहिए? कौन देगा आंख? भैया, जवानी अंधी होती है कि नहीं होती है? तो बताओ, जवानी में किसकी आंखें लें? हैं? किराए की? किराए की आंख ले, कहां मिलती है? क्या बोल रहे हैं भैया? आप बता, पीछे वाले भैया। बुढ़ापे मतलब गोविंद की शरण में जाए तो ठीक है। जवानी अंधी है तो आंख लेनी, भाई आंख तो चाहिए ना, वरना रास्ता तय कैसे होगा? तो आंख किसकी लें? किसकी लें? माता पिता की। ये भैया कह रहे हैं, बात ठीक है, सुनो, आप सब सही कह रहे हैं। जवानी अंधी है और बुढ़ापा लंगड़ा है। अच्छा, बूढ़ा लंगड़ा तो होता है पर आंख होती है। बुढ़ापा नहीं डगमगाता हुआ चल, बूढ़े लोग लाठी लेके चलते, लड़खड़ाते, पर आंखें बढ़िया होती हैं। बूढ़ा व्यक्ति दूर का सोच सकता है, दूर का देख सकता है। जवान आदमी कल नहीं देखता, जवान आदमी आज देखता है ना? इसलिए कहता हूं, जवानी की चाल हो, गति जवानी की हो, ताकत जवानी की हो, और नजरें अर्थात अनुभव बुढ़ापे का हो। अर्थात बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर, बूढ़ों की सलाह मानकर, बूढ़ों की आंखों से देखोगे तो आप बहुत अच्छा देख पाओगे जवानी में। इसलिए बड़ों की बात, बूढ़ों की बात मानो। और आजकल के जवानी में ऐसे अंधे हुए कि बूढ़ों की आंखें लेना ही नहीं चाहते, अर्थात बूढ़े की सलाह। अब आप हनुमान जी का ही देख लो। हनुमान जी जवान हैं, जब लंका गए तब हनुमान जी बुढ़े थे कि जवान? जोर से बताओ मैया। कैसे थे हनुमान जी? जवान। लेकिन हनुमान जी लंका जा ही नहीं रहे थे। बताओ, हनुमान जी को लंका जाने की प्रेरणा किसने दी? किसने? जोर से। हाँ, जामवंत जी, जो कि बूढ़े हैं, जो कि ताकत हनुमान जी की है और आंखें सलाह किसकी है? मार्ग दिखाया किसने? जवानी आपकी, ताकत आपकी, पर मार्गदर्शन बूढ़ों का होगा तो मंजिल जरूर मिलेगी। हनुमान जी को मंजिल इसलिए मिली क्योंकि मार्गदर्शन बूढ़े जामवंत का है। और जो जवान बूढ़े की बात मानकर लक्ष्य की ओर चलेगा वो जरूर कामयाब होगा। आज के जवानों की गलती क्या है? बूढ़ों को मूर्ख समझते हैं। बोले तुम्हारे पास कोई अक्ल नहीं। बेटा,
ये तुम्हारे पास जितनी अक्कल आई है ना, ये आई ही इन बूढ़ों की बदौलत है। और अब तुम कह रहे हो इनके पास अक्कल नहीं है। मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं अपने गांव में बचपन में, सच्चाई ये है कि मेरे दोस्त मेरी उम्र के लोग थे ही नहीं। भगवान की पता नहीं क्या प्लानिंग थी मेरे लिए। ये दास अनिरुद्ध जो है, मैं अपने उम्र के लड़कों के साथ कभी बैठता ही नहीं था। मेरी दोस्ती बराबर के लड़कों से नहीं थी। जो हमारे गांव के सबसे अच्छे लोग थे और बूढ़े लोग थे, वो लोग जहां बैठा करते मैं भी वहीं बैठा करता। वो जो बात किया करते मैं वो बात सुना करता। मैंने बचपन से ही, अरे लड़कों की संगत करता तो लड़के क्या बात करते, अपने लेवल की बात करेंगे ना भाई। 20 साल का लड़का क्या बात करेगा, 15 साल का लड़का क्या बात करेगा, आपस में बैठ के क्या बतियाएंगे हैं? क्या देखेंगे? 18-20 साल का लड़का क्या देखेगा? सामने बैठा होगा, 4 लड़के बैठे होंगे, कोई लड़की निकल जाएगी तो यही बात करेंगे, देखो बाल कितने अच्छे, देखो उसकी टांगे कैसी, देखो उसका हाव भाव कैसा, यही बात करेंगे। और क्या बात करोगे? या यार सुनो, ये वो महंगी वाली शराब आई है, ये वाली बात करेंगे। अरे वो देखो उसने 25 लाख की गाड़ी खरीद ली, वो देखो वो गाड़ी महंगी वाली, वो सबसे महंगी ये गाड़ी होती है। अरे तू क्या जाने, उससे महंगी ये। लड़के लोग या तो गाड़ियों की बात करते हैं, या तो दारू शराब गांजा बीड़ी की बात करते हैं, या लड़कियों की बात करते हैं। उनके पास अक्कल है ही नहीं कि अपने फ्यूचर प्लान की कोई बात कर लें। अक्कल नहीं है ना, अंधे हैं। उनकी अपनी कोई अक्कल नहीं है, क्योंकि वो बात 3 करते हैं गाड़ी की। लड़के जितने भी जवान लड़के मिलेंगे, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, जवानी में बातें या तो गाड़ी घोड़े की होगी, यार वो गाड़ी अच्छी है, लेने की औकात नहीं है कुछ भी, वो गाड़ी अच्छी, वो गाड़ी अच्छी, वो गाड़ी। और लेने की ताकत नहीं, साइकिल खरीदने की औकात नहीं, गाड़ियों की बात कर रहे हैं। भाई बातें क्यों कर रहे हो? अपने को काबिल बनाओ, योग्य बनाओ। मैंने ऐसे टपोरियों की संगत की ही नहीं बचपन से। जहां लड़के लड़के बैठते थे मैं वहां नहीं बैठता था, जहां बूढ़े बैठते थे वहां मैं जाके बैठा करता था। तो मुझे बचपन से, मेरे दोस्त बूढ़े थे। मेरे दोस्त एक चाचा हैं जो मेरे पिता की उम्र के हैं, वो मेरे पिता के भी मित्र हैं और मेरे भी मित्र हैं। और वो गांव के सबसे सफल व्यक्ति हैं। मैंने सफल व्यक्ति की संगत की। जो व्यक्ति, आप सफल व्यक्ति की संगत करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे, और आप असफल व्यक्ति की संगत करेंगे तो वो स्वयं असफल है, आपको भी असफलता के ही मंत्र देगा। इसलिए जवानी में संगत बड़ों की हो। जवानी में जवानों की क्या संगत करें? क्या बात करेंगे वो? कहो मैया। ऐसे मेरी बहनों, आप भी अपनी उम्र की छोरियों की संगत ना करो, वरना वो भी तुम्हें अपनी तरह एक बॉयफ्रेंड पकड़ा देगी। क्योंकि ये छोरियां भी यही बातें करती हैं, उसका 4 बॉयफ्रेंड, उसका 3, तेरा कितना है? इनके पास और कोई, अरे तूने ये सूट कब खरीद लिया है ना, कितने का लिया, कहां से लिया, मुझे भी दुकान बता, मैं भी उसकी खोपड़ी चाटूंगी। यही बातें हैं। उम्र की संगत, उम्र की बातें मैं समझता हूं। आपने पुस्तकें पढ़ी होगी, मैंने इंसान पढ़े हैं साहब, सब पढ़ा हूं। इसलिए कहता हूं उम्र का भी एक अपना अनुभव होता है। इसलिए कहता हूं सबसे अनमोल है आपका ज्ञान। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने विचारों को मजबूत कीजिए, अच्छे कीजिए, अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव सोचिए, कल की अच्छी प्लानिंग कर लो थोड़ी सी। आप लोग पैसा कमाते जरूर हैं, पर आपको ये नहीं पता होता कि पैसा खर्च कहां करें। आपको यही, अच्छा जवान लड़के ना खूब पैसे कमाते हैं,
जवान लड़के ना 50,000 भी कमा रहे हैं, कुछ जवान में लड़के लड़कियां भी कमा रही हैं, कमा रहे हैं। अरे खूब, वो कमा के क्या कर रहे हैं? ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। देख कपड़े कपड़े कमा लिया और 1.5 लाख का मोबाइल लेके घूमने लगे। मोबाइल 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 कमाया, वो गाड़ी कमाया तो कपड़े मोबाइल गाड़ी, ये मैं बजाया ना, इनकी बुद्धि कितनी है। ये पैसे कमा भी लें तो ये करेंगे क्या मुझे पता है। पैसे का ये उपयोग नहीं है दोस्तों, आप असफल हो जाएंगे एक उम्र आते आते। अब आपको एक मंत्र देता हूं, कामयाब होने का मंत्र है। पैसे कमाते हो आप ना, तो ब्रांडेड कपड़ों में ना गवाओ, महंगे कपड़ों में नहीं, सिंपल कपड़ों से गुजारा। ज्यादा बड़ा मोबाइल नहीं जो जरूरत है, ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं जो जरूरत है। जरूरत का हर सामान आपके पास होना चाहिए, इसके लिए मनाही नहीं। परंतु जब पैसे कमाओ तो सबसे पहले अपने लिए एक छोटा सा घर, बड़ा सा छोटा सा, एक खेत ले लो, एक प्लॉट ले लो, एक घर ले लो, एक दुकान ले लो, जिससे आपकी इनकम बढ़े। कुछ बिजनेस डिजाइन कर लो, सोच लो, अपने लिए दुकान, शोरूम, अपने लिए एक प्लॉट, अपने लिए एक घर। क्योंकि बेटा गाड़ी तुम 20 लाख की लोगे तो अगले साल वही गाड़ी 10 लाख की हो जाएगी, और 20 लाख का एक प्लॉट ले लोगे तो अगले साल वो 30 लाख का हो जाएगा। क्यों भैया? आप 20 लाख की गाड़ी खरीदोगे तो अगले साल कितने की होगी? 10 की, आधी हो जाएगी। और 20 लाख का प्लॉट खरीदोगे तो अगले साल 20 का, 25 का, और 20 का 30, और हो सकता है 40 हो जाए, अच्छी लोकेशन होगी तो। समझदार लोग समझदारी से काम करते हैं। आपके पास प्लानिंग अच्छी नहीं है, इसलिए पैसा कमाने के बाद भी आप असफल हैं, क्योंकि उस पैसे की प्लानिंग नहीं है। अर्थशास्त्र आपने पढ़ा नहीं है। अर्थशास्त्र पढ़िएगा। बड़े बड़े राजा, रजवाड़े, राजपाट हिसाब किताब से चलते थे। जिन राजाओं का हिसाब किताब सही था वो लंबा चले, और जिनका हिसाब किताब बिगड़ा वो बर्बाद हो गए। कहते ना, रिश्ता भाई भाई का रखो और हिसाब पाई पाई का रखो। जिस आदमी का हिसाब बिगड़ेगा वो बर्बाद हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? हिसाब रखो। तो पैसे कहां खर्च करने चाहिए भैया? अपने बिजनेस को बढ़ाने में, अपने काम धाम को बढ़ाने में। साइड इनकम कोई, उसके बाद एक इनकम पे कभी निर्भर नहीं होना चाहिए। कोरोना काल आया, कितनों की नौकरियां गई। अभी युद्ध चला, कितनों की नौकरियां अभी भी चली गई और अभी खतरे पे हैं। पता नहीं आपकी नौकरी कब खतरे में आ जाए, कब आपका बॉस आपको निकाल दे, कब उसका मूड बदल जाए। इसलिए जीवन में एक इनकम पर नहीं, साइड इनकम भी आपकी होनी चाहिए, खुद का काम होना चाहिए। एक छोटी सी दुकान ले लो, किराए से दे दो, 1000, 10,000, 5,000, 20,000 जो भी है आता रहेगा। साइड का इनकम है, काम धाम बंद होगा फिर भी किराया, वो सेविंग होती चलेगी। भविष्य में कोई कैसा वक्त आया, आपको पैसों की जरूरत पड़नी ही है, और पैसे ज्यादा कमाया करो। आज के जमाने में इज्जत उन्हीं को मिलती है जिसके पास ज्यादा पैसा है, कम पैसे वाले को इज्जत नहीं है आजकल। पैसा होना चाहिए साहब। आप असफल हैं, कोई नहीं जानता आपको। आप सफल हैं तो सारी दुनिया आपसे फोटो लेना चाहेगी, आपके साथ सेल्फी लेना चाहेगी। असफल के साथ कौन सेल्फी ले रहा है? इसलिए दूसरों की निंदा चुगली करने में नहीं, अपने को बेहतर बनाने में समय खर्च कीजिए। समय है, हाथ से जा रहा है। मुट्ठी भर रेत दबा लो हाथ में, बालू, मुट्ठी भर रेत दबाओ, कितने भी कस के दबाना, वो एक एक दाना गिरती जाएगी।
फिसलती जाएगी। क्यों? रेत बालू गिर जाएगी कि नहीं? कितना भी संभालो वो ठहरेगी नहीं। जैसे हाथ से रेत गिर ही जाती है, ऐसे समय आपके हाथ से निकल ही जाता है। समय सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जो समय है उसका सदुपयोग कर लो, क्योंकि आज समय अच्छा है, कल कैसा आएगा। इसलिए आज के समय को सार्थक कर लो। और जो समय पाकर इठला जाते हैं, बौरा जाते हैं, एटीट्यूड में डूब जाते हैं, वो रोते हैं बाद में कि काश समय था, किया क्यों नहीं अच्छा काम, काहे ब्रांडेड कपड़ों में, गाड़ी में और ये शौक में लगाते रहे। लड़कों की शौक ही पूरी नहीं होती। क्यों? सही है, लड़कों की शौक ही पूरी नहीं, कॉलर खड़ी करके घूम रहे, गुंडे मवाली टाइप के। इनको गुंडा मवाली बनना है, बताओ। हाँ। सफल व्यक्ति गंभीर। अच्छा ये बताओ, नदी बड़ी है कि समुद्र बड़ा है? बोलो जोर से। अच्छा बताओ, समुद्र की ताकत ज्यादा है कि नदी की? जोर से, किसकी ताकत ज्यादा है? हैं? समुद्र की ताकत इतनी है, वो चाहे तो पूरे संसार को डुबा सकता है। समुद्र की ताकत इतनी है कि वो चाहे तो जरा सी देर में पूरे संसार को, बोलो, डुबा सकता है। और नदी की ताकत कितनी है? नदी की ताकत बहुत नहीं है, पर उसे मौका मिले तो हर साल डुबाती है गांव को। नदी हर साल डुबाती है कि नहीं गांव को? जबकि समुद्र में कितनी ताकत है, पर समुद्र के किनारे बने हुए घर को वो नहीं डुबाता। और नदी समुद्र से, नदी अपने से दूर गांव को डुबा देती है। नदी के पास जरा पानी आए तो वो सीधे नहीं बहती, गांव की तरफ जा, देख मैं आ गई, देख मैं आ गई। फिर आप कहते हैं बाढ़ आ गई, आ गई। वो नदी खुद कहती है मैं आ गई, मैं आ गई। बोलो हाँ। आपके घर में घुस घुस के कहती है मैं आ गई, मैं आ गई। थोड़ा पानी है ना तो क्षुद्र नदी जल भरी तोराई। थोड़ा पानी है तो घर में घुस घुस के बता रही है मैं आ गई, मैं आ गई, मैं आ गई। और समुद्र में ज्यादा पानी है, फिर भी वो गंभीर है। वो पलक झपकती दुनिया को डुबाने की ताकत रखता है, पर वो आपके एक छोटे से झोपड़े को भी नहीं डुबाता, क्योंकि वो, बोलो, गंभीर है। कभी कभी वो भी अपना रौद्र रूप दिखा देता है, सुनामी, ताकि आप भूलो ना कि भाई मैं कौन हूं। समुद्र अपनी ताकत कभी कभी दिखाता है कि देख लो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बढ़ना जानता नहीं। नदी हर साल घर में घुसती है और समुद्र गंभीर है। जो छोटा व्यक्ति होता है ना, वो उथला होता है, जो बड़ा होता है गंभीर होता है। थोड़ा सा पैसा पाकर, थोड़ी सी प्रतिष्ठा पाकर नदी की तरह उछलो ना, समुद्र की तरह हर हाल में गंभीर रहो। समुद्र की तरह पैसे ज्यादा कमाओ, पद प्रतिष्ठा ज्यादा कमाओ, पर गहराई कैसी हो? गंभीर। आजकल आप लोग 4 पैसे कमा लेते हो तो कल तक जिनसे राम राम करते थे, राम राम करना भूल जाते हो, क्योंकि अब आप पैसे वाले हो गए। अब राम राम आप नहीं करते, अब आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको राम राम करें। हम तो पैसे वाले हैं, भूल गए ना अपनी औकात। राम राम करते रहो, जिनको सम्मान देते थे देते रहो। पैसे पाए हो तो नदी ना बनो, गंभीर समुद्र की तरह रहो। आजकल लोगों को पचती नहीं है पद प्रतिष्ठा, रुपया। सही है गलत है? आप पचाना सीख लें तो ईश्वर आपको देना सीख ले। आपको भगवान देना चाहते हैं दौलत, लेकिन सच बताओ आपकी औकात से ज्यादा मिल जाएगी दौलत तो पचा पाओगे?
हैंग हो जाओगे। वो एक पिक्चर मूवी में एक बार मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी, क्लिप आती रहती है, तो मैंने देखा एक पिक्चर थी, कोई थी, उसमें ना उसकी लॉटरी लग गई, बोली कॉमेडी पिक्चर थी, लॉटरी लग गई 1 करोड़ की। तो वो ना करोड़, जब लॉटरी लगी तो इतना खुश हुआ कि मर गया। 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो हम मर ही गया। देखी होगी आपने भी, माला माल है ना, वो भैया लॉटरी लगी तो मर गया। तो भगवान आपको ज्यादा दौलत इसलिए नहीं दे रहे, आपको भी मिल जाए इतना मर जाओगे। धन्यवाद उस विधाता के नहीं दे के जिंदा रखा है, वरना आप सदमे में मर जाओ। हाँ, कितना पैसा आ गया, इतनी शोहरत आ गई, आप तो कब के मर जाते। बोलो हाँ, तो भगवान ना दे रहे हैं, इसमें भी ईश्वर की कृपा है, देंगे तो मर जाओगे खुशी के मारे। सही है गलत है? हमारे गांव में एक आदमी थे, अब नहीं है। वो ना जब उनके पास पैसा नहीं होता तो बढ़िया महाराज बड़ी कृपा है, आरती में आ जाए, सीताराम सीताराम, आरती पूजन में आए और अपना सवेरे शाम की आरती में सम्मिलित हो जाएं। और जब उनकी फसल पके, 2-4 एकड़ जमीन थी, और जब फसल पके और फसल का पैसा आए तो दारू पी के पूरे गांव को गाली दें, तेरी ऐसी, तेरी वैसी, तेरी सब जैसी, खूब गाली दें। पूरे गांव भर को घर घर सामने खड़े हो के गाली दें। पैसा नहीं था तो कीर्तन करते, और पैसा आया तो गाली। क्षुद्र नदी है, क्षुद्र नदी जल भरी तो राई। इसलिए भगवान तो देना चाहते हैं आपको, आप पात्र कहां हैं, आप में पात्रता कहां है। एक आदमी लोटा लेके कुएं के पास गया, कुएं से बोला, ए भैया कुआ, जरा तू 1 लोटा पानी देगा? कुआ बोला, ले ले, मैं तो दे रहा हूं। बोला, एक बात बता, सबसे ज्यादा पानी किसके पास है? मैं उसके पास जाऊंगा जिसके पास ज्यादा हो। तो कुआ बोला, मेरे से ज्यादा पानी नदी के पास होता है, जा। कुएं ने बोला, मेरे से ज्यादा पानी तालाब के पास है, जा तालाब के पास गए। ए तालाब भैया, जरा 1 लोटा पानी दोगे? तालाब बोला, ले लो भैया पानी। अरे सुन, मैं पानी उससे लूंगा जिसके पास ज्यादा है, तू बता तालाब, तेरे में ज्यादा पानी है कि तेरे से ज्यादा किसी में है? तालाब बोला, मेरे से ज्यादा नदी के पास पानी होता है। अच्छा, मैं नदी से मिलता हूँ। नदी के पास गया, नदी बहन पानी दे, 1 लोटा पानी चाहिए। नदी बोली कि ठीक है पानी ले ले। बोला कि ये बता, तेरे से ज्यादा पानी किसके पास है? नदी बोली, मेरे से ज्यादा पानी तो समुद्र के पास है। अच्छा हाँ, तो मुझे बड़े के पास जाना है, मैं छोटे से बात नहीं करता, मैं बड़े के पास जाऊंगा। समुद्र के पास गया, हाँ भैया समुद्र, 1 लोटा पानी दोगे? समुद्र बोला, काहे नहीं दूंगा, लो पानी। पर ये बताओ तुम यहां क्यों आए? अरे मैं सबसे पहले कुएं के पास गया, फिर तालाब के पास गया, फिर नदी के पास गया। इन सब ने कहा कि हमारे पास पानी कम है, समुद्र के पास पानी ज्यादा है, और मैं ज्यादा वाले के पास आया हूं, तुम्हारे पास ज्यादा है, तुम पानी दो। समुद्र हंसकर बोला, भैया मेरे पास तो पानी है, मैं तो ज्यादा दे सकता हूं, पर ज्यादा लेने की क्षमता तुम्हारी कहां है? तुम्हारे पास तो लोटा ही है, और लोटा तो कुआं भी भर सकता था। मैं तो तैयार हूं, तुम्हारा पात्र ही छोटा है। भगवान तो तैयार हैं आपको देने के लिए, आपका पात्र ही छोटा है, क्या करें? आप सोचते 5 लोगों की हैं, मेरी पत्नी, पति, बेटा, बेटी, माता, पिता। आप सारी जिंदगी 5-7 लोगों के लिए सोचते हैं, 10 लोगों के लिए सोचते हैं। सारी जिंदगी सोचते 5 के लिए, 10 के लिए। उस हिसाब से परमात्मा देता है आप 10 लोगों के लिए कितना देगा? आप हजारों के बारे में सोच के देखिए ना, लाखों के बारे में सोच कर देखिए ना, कि आप सबकी सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेके आगे बढ़ेंगे, वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर आगे बढ़ेंगे,
5 लोगों के बारे में 10 लोगों के बारे में सोचोगे उतना ही मिलेगा, पर सबके बारे में सोचोगे तो पात्रता आपकी बढ़ेगी, ईश्वर ज्यादा देंगे। फिर करो। ये दास अनिरुद्ध आपकी तरह छोटा नहीं सोचता कि 2 लोग 5 लोग, हम तो 316 वृद्ध माओं के लिए और सैकड़ों यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, हजारों भक्त भोजन करते हैं, हजारों गायों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम तो सोचते बड़ा है, ज्यादा सोचते हैं। समाज के लिए, अपने लिए क्या सोचें? अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी सोच ही लेते हैं। इसलिए आपको भगवान देना बहुत कुछ चाहते हैं, पर आप लेने के पात्र कहां हैं? अच्छा ये बताओ, रावण को भगवान ने सोने की लंका दी, बोलो हाँ, बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ। अच्छा, सोने की लंका भी दी और पावर भी दिया, बोलो हाँ। लेकिन रावण ने पावर का मिसयूज किया, पावर से किसी की स्त्री को चुरा के ले आता, तो राम जी ने क्या किया? रावण को हटाया और लंका का राजा विभीषण को बना दिया। जब आप अपने पद का, प्रतिष्ठा का, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो परमात्मा आपको हटाकर वहां किसी और को बिठा देता है जो पात्र होता है। किसे बिठाते हैं? जो, हाँ, आप पात्र तो बनिए। क्या बनिए? आप पात्र नहीं है। आपके पास पैसा आता है, दारू पी जाते हो, पैसा आता है, बकरा काट लेते हो, पैसा आता है, मुर्गा खा जाते हो, पैसा आता है, दूसरे को सताने लग जाते हो। पैसा आए, तुम दूसरों की रोटी तो दूसरों को खिलाओ तो सही, तुम दूसरों के बारे में अपना चूल्हा तो जलाओ, तुम दूसरों के बारे में सोचो, फिर ना आए तो कहना। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, यही सबको चुकाना है। आप समझते क्यों नहीं सिद्धांत को? ईश्वर भी तो देना चाहते हैं, भगवान तो लिए खड़े हैं, ले भैया ले ले। तू कहां लेने को तैयार है? आपको लेना नहीं आता, ईश्वर देना चाहते हैं। इसलिए कहता हूं अपना पात्र ठीक करो। अच्छा सुनो, एक साधु जी गए एक मैया के घर, मैया भिक्षाम देही, भिक्षा दो। मैया बोली बाबा बैठो, मैं खीर बनाई हूं, जरा खीर लाती हूं आपके लिए। अब लो भैया, मैया अंदर गई और बढ़िया बादाम आदाम डाल के, किशमिश डाल के उसने बढ़िया चावल की और दूध औंट औंट के, बढ़िया इतना सा चावल इतना सारे दूध में औंट औंट के तस्मई बनाई खीर। और जब खीर बनी तो कहा बाबा लाओ, मैं तुम्हें खीर देती हूं, लाओ अपना कमंडल लाओ। साधु जी ने अपना कमंडल दिया, पात्र देखा तो कमंडल में धूल माटी लगी थी, गंदा था। साधु जी ने कहा लो ये कमंडल में डाल दो अपनी खीर। मैया बोली बाबा कमंडल गंदा है, लाओ कमंडल लाओ, मैं तुम्हारा कमंडल साफ कर देती हूँ, धुल देती हूँ। साधु जी ने कहा नहीं नहीं, कमंडल मत धुलो, तुम इसी में खीर डाल दो। मैया बोली इतनी मेहनत से खीर बनाई है, इतनी बढ़िया खीर बनी है, और माटी वाले तुम्हारे कमंडल में डालूंगी, पूरी खीर खराब हो जाएगी। मैं नहीं डालती, पहले लाओ मैं धुलती हूं तुम्हारा कमंडल। तब साधु जी ने कहा मैया जब तू गंदे कमंडल में, गंदे पात्र में जब तू खीर नहीं डालती, तो तेरे गंदे हृदय के पात्र में भगवान कृपा की खीर कैसे डालेंगे? तू चाहती है कृपा हो, पर तू अपने हृदय का कमंडल साफ करती ही नहीं। पहले तू अपना कमंडल तो साफ कर, ये भीतर की गंदगी तो हटा। छल कपट ईर्ष्या द्वेष ये तुम्हारे भीतर के कमंडल में तो भरा है। भाई आपके अंदर जो गंदगी है वो आपके पात्र में ही तो गंदगी है, बोलो हाँ। तो भगवान की कृपा की खीर कैसे आएगी? कृपा कैसे होगी? अब कृपा तब होना जब ये कमंडल, बोलो ये हृदय का कमंडल साफ हो। इसलिए राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना। जिसका मन, जिसका चित्त, जिसका हृदय निर्मल है, उसी पर राम की कृपा होगी। इसलिए आप लोग अपने पात्र को ठीक करिए, अपने हृदय को अच्छा करिए। हमारे श्रीमती
सितारा देवी मैया और श्रीमान मुंशी लाल चौहान जी इस कथा में परीक्षित बने हैं और इनका पात्र, इनका हृदय पवित्र है। इसलिए हृदय पवित्र होगा तो भगवान की कथा प्रवेश करेगी, कर रही है। इनके पुत्र आनंद चौहान जी और मानसी चौहान जी, दामाद आपके संजय चौहान जी और पूजा चौहान जी, सुजय चौहान जी और प्रीति चौहान जी, प्रियंका चौहान जी आपकी पुत्री। स्वर्गीय देवानंद चौहान जी की स्मृति में आप नासिक महाराष्ट्र से कथा का आयोजन करा रहे हैं और अपने लोक परलोक को सवार रहे हैं। कथा सुनते रहने से आपका जो हृदय का पात्र है वह निर्मल होता है। कहते ना, मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं। ये चादर मैली है, कैसे द्वार पे आऊं। बोले नित्य सत्संग करोगे तो ये हृदय का पात्र साफ होगा, चादर साफ होगी। आज सत्संग नहीं करते इसलिए गंदगी ज्यादा जमा है, छल ज्यादा, कपट ज्यादा, ईर्ष्या ज्यादा, द्वेष, निर्मलता नहीं। हमारे श्रीमान धर्म कुमार चौबे जी और श्रीमती नीता चौबे जी, आप भी परीक्षित बनकर कथा का रसपान करते हुए अपना लोक परलोक सवार रहे हैं और अपने चित्त में भगवान को स्थापित कर रहे हैं। मंदिर बनाना है तो हृदय को मंदिर बनाइए, भगवान को बिठाना है तो हृदय में भगवान को बिठाइए। प्रतिष्ठा करनी है तो हृदय में प्रतिष्ठा कीजिए। आपके पुत्र धैर्य चौबे जी, शिवांगी चौबे जी और बेटा अपूर्व चौबे जी, गरिमा चौबे जी, भव्य अक्षत अद्वैत चौबे जी और समस्त चौबे परिवार कवर्धा कबीर नगर छत्तीसगढ़ से हैं। आपका खूब खूब सबका स्वागत। आप सभी को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? कल आपने कथा सुनी कि परीक्षित जी ने एक संत जी का अपमान कर दिया, समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। कोशिश करिएगा कि आप किसी के अपमान से बचें। किससे बचेंगे? सम्मान करो सबका, अपमान ना करो किसी का। अपमान गलत है। परीक्षित जी ने अपमान कर दिया संत का। अच्छा ये बताओ, अपमान करने से उम्र बढ़ती है कि घटती है? परीक्षित जी ने अपमान किया, परीक्षित जी की उम्र घटकर 7 दिन की रह गई। अपमान से आयु घटती है और सम्मान से आयु। मैया सुन रही हो ना मेरी मां? अपमान ना करें कोई किसी का। राजा परीक्षित जी एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिए तो उनके पुत्र ने शाप दे दिया। अच्छा, राजा परीक्षित ने ये गलती क्यों की, अपमान क्यों किया? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 4 कमरे बनवा दिए। 4 जगह रहो। कलयुग कहाँ रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहाँ है? 4 जगह कलयुग की मुख्य है। जुआ, जहां जुआ होगा कलयुग होगा, इसलिए जुआ ना खेलना। आप खेलते हैं जुआ? कह तो रहे हो खेलता हूं, खेलते हो? क्या हो? ताश? कितना हार गए, कितना जीते? टाइम पास। टाइम, बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं हम जुआ नहीं खेलते महाराज, हम टाइम पास करते हैं। अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद आपको ही पास करने वाला है। टाइम पास ना करो। ये उम्र टाइम पास करने की नहीं,
टाइम को सार्थक करने की उम्र है। टाइम को क्या करने की आयु है? सार्थक करो, चिंतन भगवान का करो, टाइम सही खर्च, सही जगह पे खर्च करो। परीक्षित जी, पहला स्थान कलयुग कहाँ रहता है? जुआ। जुआ ना खेलना, पानम, दारू नहीं, शराब नहीं। आप पीते हो भैया दारू? आप शराब पीते हो? सही? कभी नहीं, कभी कभी थोड़ी, एक आध पैक नहीं, सही नहीं पीते। खाओ मां कसम नहीं पीते। पीते तो हो, बताओ भले ना। आप पीते हो भैया? शराब पीते हो? नहीं, नहीं, कभी नहीं पिए। आप पीते हो दारू? हैं? पीते हो शराब? जुआ भी, शराब भी, तभी तुम्हारी हालत खस्ता है। कितने की पी जाते हो रोज? 1000 की, 100 रुपया की पौआ पीते हो? देसी पौआ पीते हैं ये। तो पौआ 100 का आता है कि 100 में 2 आ जाते हैं? एक ही आता है। चलो बधाई हो आपको, शराब पीने की लख लख बधाई। शराब की दुकानें आप लोगों ने चला रखी हैं, आप जैसे महापुरुष हैं। जब तक आप जैसे महापुरुष धरती पे रहेंगे, शराब की दुकान बढ़िया चलती रहेंगी। शराब की दुकानों की बल्ले बल्ले रहेगी और तुम्हारे छल्ले पे छल्ले पड़ते रहेंगे। डॉक्टर बोलेगा एक छल्ला और डालो, ये और ब्लॉक है और डालो। वहां दुकानों की बल्ले बल्ले और तुम्हारे छल्ले छल्ले। क्यों? सही है? दारू पीने वालों को नहीं छल्ले वाले डलने लग जाते हैं, सब ब्लॉक होने लग जाता है। हाँ या ना? तो आपके डले छल्ले नहीं? अभी जवानी है थोड़ा। शराब रोज पीते हो हैं? अब नहीं पीना रोज, कभी कभी पियोगे, मतलब पियोगे। कलयुग का वास है शराब में। शराब पियोगे खल्लास। समय के पहले शराबी आदमी नहीं, कहीं एक्सीडेंट कर लेता है, कहीं नाले पे पड़ा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। भरोसा नहीं है जिंदगी का। जुआ, शराब, द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई स्त्री से बच के रहना। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। धन हरे यौवन हरे, और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री के चक्कर में तो नहीं हो? शादी हो गई? हो गई। पराई स्त्री के चक्कर में रावण की लंका जल गई। सही है? यहां भी कलयुग है। द्यूतम पानम स्त्रिया। अच्छा मैया, आप लोग अपने अपने पति को दशहरा दिखाने जरूर ले जाया करो। आपके पति को कुछ दिखाओ ना दिखाओ, दशहरा जरूर दिखाना। और जलता हुआ रावण दिखा के कहना, देखो ये रावण इसलिए जल रहा है क्योंकि इसने पराई स्त्री पे हाथ रखा, पराई स्त्री का स्पर्श करना चाहा।
पराई स्त्री को गलत नजर से देखा, आज तक जल रहा है और तुम भी देख रहे हो तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। यदि तुम देखोगे सर्वनाश होगा। क्यों रावण की लंका नहीं बची तो तुम्हारा घर बचेगा। इसलिए मैया अपने अपने पति की उंगली पकड़ के ले जाओ, चलो दशहरा देखने। देखो रावण जल रहा है, 100 फीट का रावण, 50 फीट का रावण, तुम तो 6 फीट के हो। 50 फीट का जल गया तो तुम 6 फीट के हो। बोलो हाँ। पराई के चक्कर में जल रहा है आज तक। अब रावण कान पकड़ा होगा, अब नहीं अब नहीं अब नहीं, अब ना जलाओ। कलयुग द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई स्त्री में कलयुग का वास है। जिसकी नियत बिगड़ी कलयुग खोपड़ी पर चढ़ा। और मांस, मांस खाते हो आप? मछली, अंडा, मुर्गी, बकरा, बकरी सारे गुण संपन्न हैं, सर्वगुण संपन्न है भाई। आज मिले क्या नाम है? हैं? मुरारी, बुढ़ारी, पुरानी। अच्छा, पुरानी यादें हैं ये। तो भैया हर गलत रास्ता छोड़ देना चाहिए, सही है ना? कोई भी गलत काम किसी को नहीं करना चाहिए, कोई भी नहीं। ये बातें सबके लिए हैं, किसी एक के लिए कोई बात नहीं है, सबके लिए है। और स्त्रियों के लिए भी, जैसे पुरुष पराई स्त्री को ना देखे, ऐसे आप भी पराये पुरुष को ना देखें। सही है? पराये पुरुष को ना देखिएगा। सूप न खाने देखा था तो उसकी नाक वाक का बैंड बज गया। नाक ही काटी लक्ष्मण जी ने, हाथ नहीं काटा। पांव काट देते तो लंगड़ी घर पर बैठी रहती। पांव नहीं काटा, पांव काटते तो लोग पूछते कि पांव कैसे कट गया, फिर बताती वहां गई तो कट गया। हाथ काटते तो बताती कि वहां गई तो कट गया। लक्ष्मण जी ने नाक इसलिए काटी कि बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी। सो नाक कटा के आ गई। सही है? तो आप भी पराये पुरुष के चक्कर में अपनी नाक ना कटवा लीजिएगा। सही है कि नहीं? अभी एक, अब कितनी घटनाएं तो घटती हैं रोज, क्या क्या आपको सुनाएं। तो भगवान परीक्षित जी से सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, अब राजा परीक्षित को कलयुग सिर पे चढ़ा, बेईमानी से कमाए हुए धन में भी कलयुग